हरियाणा के छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बचपन से ही सुनता आया था कि हनुमान जी का भक्त बनना और उनकी सेवा में समर्पित होना व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं में सहारा प्रदान कर सकता है। उसके माता पिता ने उसे धार्मिक शिक्षा दी और हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए और सुरेश को हनुमान जी के प्रति अपने श्रद्धा भाव को बढ़ाने का मार्गदर्शन किया। सुरेश ने साधु बाबा से सुनकर महसूस किया कि उसका वास्तविक लक्ष्य केवल सुख और संतोष की प्राप्ति नहीं है, बल्कि उसका जीवन भगवान की सेवा में समर्पित होना चाहिए। इस प्रेरणादायक मुलाकात ने सुरेश की भक्ति में नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचने की दिशा में कदम बढ़ने की बात की। सुरेश ने अपने जीवन को हनुमान जी की सेवा में समर्पित करने का संकल्प किया। उसने नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करना शुरू किया और ध्यान और आत्म साधना में रुचि लेना शुरू किया। रात्रि में जब गांव सोने की आदत में डूब जाता था, तब भी सुरेश अपने आत्मा को भगवान हनुमान की आराधना में लीन कर देता था। उसने अपने दिनचर्या में भगवान के लिए समर्पित समय निकाला और ध्यान, प्राणायाम और मनन के माध्यम से अपने आत्मा को परिशुद्ध किया। सुरेश का जीवन ध्यान, आत्मनियंत्रण और साधना के माध्यम से एक नए रूप में विकसित हो रहा था। सुरेश की नियमित साधना ने उसे भगवान हनुमान के साथ अद्वितीय अनुभवों का अधिकार प्रदान किया। एक दिन जब वह ध्यान में रत था, उसे अचानक हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी ने उससे कहा, तुम्हारी भक्ति और साधना के लिए मैं यहां हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हमेशा सहारा देने के लिए तैयार हूं। सुरेश ने इस अद्भुत अनुभव के बाद अपने जीवन को और भी भगवान के साथ और अधिक आत्मसमर्पण में बदल दिया। उसने अब अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने आत्मा को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासशील रहा। सुरेश ने अपनी अनुभूतियों को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी भगवान के प्रति भक्ति और सेवा में समर्पित होने के लिए प्रेरित किया। उसका विचारशील दृष्टिकोण और आत्मसमर्पण ने उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्रदान की। सुरेश ने अपनी अद्वितीय भक्ति और आत्मसमर्पण से नहीं सिर्फ अपने जीवन को सजीव बनाया, बल्कि उसने समाज में भी अपनी सेवा और योगदान का स्तर बढ़ाया। गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सुरेश ने एक स्कूल स्थापित किया। उसने अपनी अनुभूतियों को शिक्षा के माध्यम से बच्चों के साथ साझा किया और उन्हें धार्मिकता, नैतिकता और सेवा के महत्व के बारे में सिखाया। सुरेश ने गांव की सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भी कई पहल की। उन्होंने जनसमृद्धि के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई और लोगों को जागरूक किया कि भगवान की सच्ची सेवा मानवता की सेवा में ही है। सुरेश ने अपने जीवन को हनुमान जी के साथ जोड़कर एक नए आयाम में ले जाने के लिए आत्मा की महत्वपूर्णता को समझा। उसने यह सीखा कि जीवन का सच्चा अर्थ आत्मा की महत्वपूर्णता में है और यह कैसे हमें अपनी सच्ची पहचान में मदद कर सकता है। सुरेश ने अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने असली स्वरूप को समझा और उसके माध्यम से अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कला सीखी। सुरेश की कहानी हमें एक आदर्श और प्रेरणादायक व्यक्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसका अद्वितीय समर्पण, आत्मसाधना और सेवा भाव हमें यह सिखाता है कि जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करना ही सबसे बड़ा लाभ है। सुरेश की कहानी भी हमें यह दिखाती है कि भक्ति में रुचि और आत्मसमर्पण से ही व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है और समाज में योगदान कर सकता है। सुरेश की तरह हर व्यक्ति को अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि वह भी अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सके। सुरेश की भक्ति और सेवा ने उसे न केवल अपने आत्मा के संग मिलाया, बल्कि उसने अपने समाज को भी सुख, शांति और समृद्धि की दिशा में प्रवृत्ति करने में मदद की। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं तो हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है और हम समाज में एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। कहानी को देखने के लिए धन्यवाद और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।